नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप मान्य नहीं है। तो इसमें से जो रिलेशनशिप जो मान्य नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो भी 0 और 1 और 0 और n। तो ये मान्य नहीं है, बाकी ये दोनों जो है मान्य है। जीपीएस का पूर्ण नाम क्या है? तो मतलब जीपीएस का पूरा नाम बताना है और जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सही आंसर होगा इसका सी। आउटलुक ईमेल बनाते समय बीसीसी का मतलब होता है। तो बीसीसी जो होता है क्या होता है? ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है सीसी जिसे हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सही आंसर होगा सी। कंट्रोल पैनल की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप हार्डवेयर को जोड़ने, सॉफ्टवेयर को जोड़ने, हटाने, दिनांक और समय बदलने। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। सही विकल्प चुनिए। पहला जो वाक्य है और सेकंड वाक्य जो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल, स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस होता है जिससे इंफॉर्मेशन क्या होती है अंदर जाती है। स्कैनर जो होते हैं ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बीसीआर, तो ये भी स्कैनर है। तो ये सभी भी डिवाइस जो होता है इनपुट होता है। तो इसका मतलब पहला ट्रू। सेकंड कह रहा है हार्ड डिस्क दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क जो होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि अंदर स्टोरेज होता है सिर्फ। तो ये गलत है। तो इसका मतलब व्यक्ति फर्स्ट सही है और सेकंड गलत। सही आंसर सी। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो हार्डवेयर डिवाइस जो नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस का मतलब होता है जैसे हार्ड डिस्क टच कर सकते हैं, रैम को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, लेकिन ब्राउजर जो होता है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, जैसे सबसे जो पॉपुलर ब्राउजर जो है वो कौन सा है? गूगल क्रोम। ये एक आप ध्यान रखें। और इसके बाद ब्राउजर के बारे में, जो विंडो 10 के अंदर कौन सा ब्राउजर आता है अभी के तौर पे, जो विंडो 10 के अंदर जो ब्राउजर होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। डेटा प्रकार है जो फील्ड के मान को बढ़ाता है, जबकि उपयोगकर्ता एमएस एक्सेस में एक एक तालिका में एक नया रिकॉर्ड जोड़ता है। तो नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑटो नंबर। मान लीजिए सी ड्राइव का नाम है जिसमें फोल्डर 1 सी उच्च स्तरीय फोल्डर है, और जबकि फोल्डर 2 और फोल्डर 1 सब फोल्डर में है। तो फोल्डर 2 में उपस्थित टेस्ट जेपीजी के लिए मान्य फाइल का पाथ क्या होगा? तो यहाँ डॉट जेपीजी, तो मतलब देखिए टेस्ट बोला, टेस्ट डॉट जेपीजी, इसका मतलब या तो टेस्ट डॉट जेपीसी यहाँ पे है और एक तो यहाँ पे है। तो इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। फिर ये कह रहा है फोल्डर 2 फोल्डर 1 में सब फोल्डर है। फोल्डर 2 फोल्डर 1 में जो है सब फोल्डर, तो फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जानकारी प्रबंधन के लिए रूप में जाना जाता है? व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है आउटलुक। कौन जाना जाता है? आउटलुक। एमएस एक्सेल जो होती है जिसमें सीट बनती है। वर्ड जो होता है जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, और एमएस एक्सेस में जो होती है टेबल क्रिएट होती है। ऐप स्टोर है। निम्न में से कौन सा इसमें से ऐप स्टोर है? तो गूगल प्ले स्टोर होता है, एप्पल में ऐप स्टोर होता है, विंडोज स्टोर होता है। उपरोक्त सभी। विंडो 10 में इस्तेमाल एक तकनीक है जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को दूरदराज की स्क्रीन मॉनिटर पर वायरलेस तरीके से देख और प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पे जो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, स्क्रीन कास्ट। विंडोज ओएस में इस्तेमाल कमांड जिससे कि वर्तमान स्थान पर मौजूद सभी डायरेक्टरी और फाइल्स को सूची में दर्शा सकते हैं। तो सूची में दर्शाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है DIR। संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता जो कि बीट्स प्रति सेकंड मतलब बीपीएस में संचालित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है बैंडविड्थ। क्या कहा जाता है? बैंडविड्थ। सभी स्लाइड पर एक बैकग्राउंड छवि को छोड़कर एक समान दिखावट कैसे ला सकता है? तो समान दिखावट लाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्लाइड मास्टर में संपादित करके। सही आंसर बी। सीडी या डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है अक्सर उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है? बर्निंग।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का जो मुख्य घटक होता है वो होता है चुंबकीय टैप, आईसी, वीएलएसआई और एक होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है सेकेंड जनरेशन में यूज किया जाता है, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज की जाती है, थर्ड जनरेशन में आईसी, और फिर होता है वीएलएसआई जो फोर्थ जनरेशन में यूज की जाती है। MP3 क्या है? MP3 एक ध्वनि प्रारूप फॉर्मेट होता है, मतलब एक ध्वनि ऑडियो से रिलेटेड है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स का क्या अर्थ है? इनबॉक्स का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल भेजने के लिए। किसके लिए होता है? इनबॉक्स का मतलब वहां जहां मेल रखा जाता है। सही आंसर होगा ए। हायरार्की का बढ़ता क्रम बताना है यहाँ पे। तो बढ़ता सबसे पहले आता है बीट्स, सबसे पहले आता है यहाँ पे बीट्स, उसके बाद बाइट, फिर फील्ड होता है, फील्ड के अंदर रिकॉर्ड लिखा जाता है, फिर फाइल बनती है और फिर डेटाबेस बनता है। तो सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी GUI समर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो विंडो 10, मैक, यूनिक्स या A&B सही नहीं है। तो यहाँ पे जो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा यूनिक्स, और एक होता है डॉस जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। MS एक्सेल में इस्तेमाल फंक्शन अक्सर टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपर केस में करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है? अपर का। तो अपर के फॉर्मूले को यूज करने के लिए जिससे क्या होता है अक्सर कैपिटल लेटर में होता है, लोअर जो होता है स्मॉल लेटर के लिए, प्रॉपर जो होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, अपर, लोअर और एक प्रॉपर। अंत संवर्धित रिकॉर्ड के संग्रह को क्या कहा जाता है? इस रिकॉर्ड के संग्रह को कहा जाता है डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? तो यहाँ पे जो बयान सही है वो बताना है। तो देखते हैं। उपयोगकर्ता एक स्लाइड से दूसरे स्थानांतरित होने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। उपयोगकर्ता एक नेटवर्क या इंटरनेट लोकेशन पर ले जाने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही। उपयोगकर्ता दूसरी फाइल या प्रोग्राम पर ले जाने के लिए हाइपरलिंक, बिल्कुल सही। फाइल, फोल्डर वगैरह कुछ भी हो आप हाइपरलिंक कर सकते हो। तो सही आंसर होगा इसका डी। निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का नहीं है? तो दुर्भावनापूर्ण जो प्रकृति का जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी प्रकृति में दुर्भावपूर्ण है। तो मतलब वर्म, वायरस, ट्रोजन। सही आंसर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर जैसे PDA और स्मार्टफोन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्मार्टफोन सिस्टम में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एम्बेडेड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर बी। सर्वर इंटरनेट से सीधी पहुंच को रोकता है। तो सर्वर इंटरनेट से जो सीधी पहुंच, डायरेक्ट एक्सेस को जो रोकता है वो कौन रोकता है? तो वो जो रोकता है वो रोकता है प्रॉक्सी सर्वर। कौन सा सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर। कार्टेज शब्द से जुड़ा है। कार्टेज किससे जुड़ा है? प्रिंटर से। और प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर से जो भी प्रिंट निकलता है उसे क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। DBA में एसिड गुण होते हैं और एसिड का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो सही आंसर होगा इसका बी। MS वर्ड 2010 में रिबन की श्रृंखला से बने होते हैं। तो रिबन से क्या बने होते हैं? टैब्स बने होते हैं। क्या बने हुए हैं? टैब। B2, B3, B4 में क्रमशः अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के अंक सम्मिलित है। तो प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है और MS एक्सेल में प्रतिशत की गणना फॉर्मूला लगाना है। तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, इसको आराम से समझिए। तो आपके पास 3 सेल बताए B2, B3 और B4, जिसमें बताया इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। प्रत्येक जो है अधिकतम अंक 100 है। तो इस प्रत्येक में जो है अधिकतम अंक कितना है? 100 है। तो हम मान लेते हैं इसमें 50 नंबर आए 100 में से, इसमें 50, इसमें 50, टोटल अपने 150 नंबर आए। कितने में से आए? 300 में से। कितना में से आए? 300 में। तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो परसेंटेज का फॉर्मूला। तो परसेंटेज के फॉर्मूले में सबसे पहले इक्वल लगता है जितनी टोटल आई कितनी आई? 150 डिवाइड 300 इंटू 100 करता है। तो फिर यहाँ पे अपने कितने बनते हैं? 50% बनते हैं। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका जो फॉर्मूला लगाने का इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, फिर B2 से B3, B4
फिर आएगा यहाँ डिवाइड का साइन, वही अपना 300 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं या फिर परसेंट का साइन लगा सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं कौन सा क्या है। तो यहाँ पे सम B2 से B4 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, तो यहाँ पे ये भी राइट है, यहाँ पे ये हो गई टोटल, लेकिन डिवाइड 100 क्या नहीं होगा। सम B2 B4, अब देखिए जैसे सम कितने 150, मल्टीप्लाई कितना का 100 और डिवाइड वापस 300 हो गए, तो यहाँ पे भी अपना कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका मतलब सी भी राइट है। तो सही आंसर होगा इसका डी। फायरवॉल के कार्य क्या है? तो फायरवॉल क्या करता है, बाहर से इंफॉर्मेशन आने वाले को रोकता है। तो यहाँ पे जो 31 का जो सही आंसर होगा वो देखते हैं क्या है। यह एक नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करने और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है, बिल्कुल राइट। यह आपके कंप्यूटर में अन्य कंप्यूटर के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को भेजने में रोकने में मदद करता है, बिल्कुल राइट। यह डिवाइस प्राप्त या भेजने वाले पैकेट को फिल्टर भी करता है, बिल्कुल राइट। तो सही आंसर होगा इसका डी। कंप्यूटर वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए क्या करता है? संक्रमण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, अनुग्रहणकों के साथ ईमेल को स्कैन कर सकते हैं। सही आंसर होगा इसका बी। कोई इंटरनेट डोमेन नाम से इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता में अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे डोमेन नेम ये जो दे रखा है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल पता लगाने में अनुवाद कौन करता है? तो अनुवाद जो करता है वो करता है डीएनएस। कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। सही आंसर होगा बी। यूएसबी क्या पूरा नाम? यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट की श्रेणी में नहीं है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट की श्रेणी में जो नहीं है वो बताने हैं। तो फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, लिंक्डइन होता है, लेकिन गूगल हैंगआउट इस श्रेणी में नहीं।